आप ये जो प्लांट देख रहे हो ना, इन्हें बीज से लगाए करीबन 3 महीना हो चुका है। पिछले साल सितंबर के महीने में इन पौधों के बीज हमने साथ में लगाया था और इन्हें कैसे ग्रो करना है, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात किया था। बीज लगाने के 2 दिन के अंदर ही हमारे प्लांट जर्मिनेट हो गए थे और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रहे थे। अभी की बात करें तो हमारे प्लांट अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं, ढेर सारी कलियाँ आई हैं और बहुत ही प्यारे फूल खिले हैं। अब अगर थोड़ी पुरानी बातें कर लें तो शुरू में हमने 3 तरह के सीड लगाए थे, जिसमें से हमारा तीसरा जो सीड था ये हमारा पुराने पौधों में से कलेक्ट किया हुआ सीड था। इसमें से हमारा एक भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाया था और पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो ये जो तीसरा प्लांट आप देख रहे हो वाइट मेरीगोल्ड का, इसके सीड हमने किसी और वीडियो में आपको लगाना बताए हैं। बाकी इसके प्लांट हम इसी वीडियो में ग्रो करेंगे साथ में ही, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी देखना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्लांट के बीज लगाए हुए आज करीबन 35 दिन हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 महीना बीत चुका है। हमारे जो पौधे हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं और काफ़ी बढ़िया इनकी ग्रोथ चल रही है। अब ये जो आप प्लांट देख रहे हो ना, अभी तक हमने इसमें कोई भी स्पेशल केयर नहीं किया है। प्लांट में हमने टाइम टाइम पर पानी दिया है और प्लांट को हमने फुल सनलाइट में रखा है। अभी तक बस यही 2 चीज़ों का हमने अच्छे से ध्यान रखा है और हमारे प्लांट इसी में काफ़ी बढ़िया से ग्रोथ कर रहे हैं। अब जो हमारे प्लांट हैं ना काफ़ी बड़े हो गए हैं, इनके अंदर 2 से 3 सेट पत्ते आ गए हैं। अब आप देख लें, आपके जब प्लांट इतने बड़े हो जाएं या फिर 3 से 4 पत्ते आ जाएं इसके अंदर, तब आप अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अभी हम अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे और इन्हें अलग अलग गमलों में शिफ्ट करेंगे। ट्रांसप्लांटिंग से पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि प्लांट को आपको हमेशा शाम के समय ट्रांसप्लांट करना चाहिए। शाम के समय गर्मी कम होती है, ऐसे में आप जब इन्हें ट्रांसप्लांट करोगे तो रात भर के अंदर आपके प्लांट काफ़ी हद तक नई मिट्टी में थोड़े बहुत अपने आप को ढाल लेते हैं। इसलिए शाम का समय आपको चुनना चाहिए और ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले इन्हें निकालने के लिए आपको गमले में अच्छे से पानी देना है। उसके बाद ही हम इसकी जड़ों को हाथ लगाएंगे। तो पहले हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर लेते हैं और फिर इसे अलग अलग निकाल लेंगे। तो फिलहाल हमें जितने प्लांट लगाने हैं उतने प्लांट हमने निकाल लिए हैं। अब इनके लिए हम गमला तैयार करेंगे और इन सबको अलग अलग गमलों में लगा देंगे। अब जो गेंदे के प्लांट होते हैं ना, इन्हें किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो नॉर्मल मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं अपने दूसरे सीजनल फूलों के लिए, सेम मिट्टी में हम इनके प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। बाकी आपको अच्छे से आइडिया लग जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रे में अलग अलग तरह के सोइल मीडिया निकाल के रखे हैं। अब जो मैं अपने घर पर नॉर्मल मिट्टी इस्तेमाल करता हूँ ना, इसके अंदर मेजर पोर्शन हमारा गार्डन सोइल होता है, जो कि अराउंड 50% के आसपास होता है। बाकी 30% के आसपास हमारा कोकोपीट होता है और बाकी का 20% हमारे पास फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइज़र में मैं गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्तों की खाद, तीनों में से मेरे पास जो अवेलेबल होता है मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी होनी चाहिए वेल ड्रेन होनी चाहिए। बाकी आप किसी तरह से इसकी मिट्टी तैयार कर लें, बस वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए जिसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हो। तो हमने गमलों में ऑलरेडी मिट्टी बना के फिल कर लिया है और हमारे गमले में ये जो मिट्टी है ना, काफ़ी लंबे टाइम से रखे गए हैं ताकि ये मिट्टी अपने आप ही नीचे सेटल हो जाए और एक भुरभुरी मिट्टी तैयार हो जाए। तो आप देखें काफ़ी बढ़िया मिट्टी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब जो गेंदे के प्लांट होते हैं ना, ये लगभग पूरी सर्दियाँ चलते हैं और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। तो ये लंबे टाइम तक फ्लावरिंग कर सके, इसीलिए जो गेंदे के प्लांट होते हैं इन्हें लगाने के लिए आप कम से कम 8 इंच का गमला लीजिए। अगर आपके पास 10 और 12 इंच के गमले हैं तो उसमें भी आप इसके प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़े टब के आकार के गमले हैं तो उसमें आप पौधे के अनुसार 3 से 4 प्लांट भी लगा सकते हैं। बाकी आपको गमले के सेंटर में एक छोटा सा गड्ढा करना है और अपने प्लांट को उसमें लगा देना है। अब प्लांट को कैसे लगाना है ये काफ़ी बेसिक है, आप अपने अनुसार इसकी जड़ों को मिट्टी में दबा दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि प्लांट सेंटर में लगा हो ताकि बाद में जब प्लांट बड़ा हो तो दिखने में भी सुंदर लगे। तो कुछ इस तरह से आपको अपने प्लांट को मिट्टी में लगा लेना है। इसके बाद बारी आती है वाटरिंग की। प्लांट लगाने के बाद आपको फर्स्ट टाइम इसमें अच्छे से वाटरिंग करना है। अच्छे से वाटरिंग करने का मतलब है कि जो इसकी मिट्टी है ये प्रॉपर्ली गीली हो जानी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो गमले हैं इसके अंदर प्रॉपर्ली ड्रेनेज होल बने होने चाहिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर इसमें से ड्रेन आउट हो सके। तो प्लांट में पानी देने के बाद ना आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने गमले को फुल सनलाइट में रखना है। अगर सर्दियाँ आ गई हैं, इसे फुल सनलाइट में रखिए। अगर अभी भी सितंबर का महीना है, धूप ज़्यादा है, गर्मी तेज़ पड़ रही है, तो कुछ दिनों के लिए आप अपने गमले को छाँव में रखें जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट धूप आए। प्लांट की ग्रोथ जब सही लगे नई मिट्टी में, तब आप
इसे फुल सनलाइट में शिफ्ट कीजिएगा। तो इन्हीं छोटी-छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से हमने ट्रांसप्लांटिंग का काम भी समाप्त कर लिया है। अब बस आपको ध्यान रखना है कि जब आपके प्लांट नई मिट्टी में ग्रोथ करना शुरू कर दें, आपको इनकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहनी है, मिट्टी में अच्छे से पानी देना है, प्लांट को प्रॉपर्ली धूप में रखना है और बस अपने प्लांट की नॉर्मल देखभाल करनी है। सो हेलो एवरीवन, प्लांट को लगाए हुए आज करीबन 3 महीना हो चुका है और हमारे प्लांट काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब ये जो बीच का गैप था ना, जिसके अंदर मुझे आपको बताना चाहिए कि प्लांट के ग्रोथ के साथ आपको क्या-क्या करनी चाहिए, उस बीच में कई बार आपको बताया जाता है कि आपको पिंचिंग करनी चाहिए प्लांट की, प्रूनिंग कर देनी चाहिए प्लांट की शुरू में ताकि इसमें ज़्यादा फ्लावर खिल सके। तो पिंचिंग का जो तरीका होता है ना सीज़नल प्लांट में ज़्यादा फ्लावर लेने का, ये टोटली ऑप्शनल होता है और कंपल्सन भी नहीं होता है। लेकिन जब आप अपने प्लांट में सीज़नल प्लांट में पिंचिंग करते हैं, तो एक तरह से प्लांट के लिए कंपल्सन हो जाता है कि प्लांट में नए-नए ब्रांचेस निकले। तो आपके ऊपर है टोटली, अगर आप चाहते हो कि आप प्लांट से ज़्यादा फ्लावर लो, तो आप पिंचिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ ना कि अगर मुझे प्लांट से ज़्यादा फ्लावर लेने होते हैं या फिर देखने होते हैं कि अगर सच में काम कर रहा है कि नहीं तरीका, तभी मैं अपने 1 या 2 प्लांट में ऐसा करता हूँ, बाकी हमारे सभी प्लांट नॉर्मली ग्रो करते हैं। और पर्सनली इस पर मैं चाहता था कि जो हमारे प्लांट है सीज़नल, ये अपने दम पर जितनी फ्लावरिंग कर सकते हैं, उतना फ्लावरिंग करें। और सरप्राइज़िंगली आप देखें, हमारे जितने भी प्लांट इस बार लगाए गए हैं, हर बार के मुकाबले इनके अंदर बड ज़्यादा आए हैं। होपफुली इनमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। इन सभी को साइड में रखें, तो अभी तक ना हमने अपने प्लांट में कोई भी एक्स्ट्रा केयर नहीं किया है। प्लांट के अंदर हमने टाइम टाइम पर पानी दिया है और अपने प्लांट को जितना ज़्यादा हो सके उतना अधिक फुल सनलाइट में रखने की कोशिश की है। इसके अलावा हफ्ते या 2 हफ्ते में मिट्टी की हम गुड़ाई कर देते हैं और बस इतना ही अभी तक हमने अपने प्लांट के साथ किया है। अभी तक हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है। तो बस आप नॉर्मल केयर के साथ भी ना अपने प्लांट से बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। जब हम सीजनल प्लांट लगाते हैं, तो उसके साथ कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो गेंदे के प्लांट लगाए हैं, एक साथ हमने इकट्ठे ग्रुप में लगाया है। अब जो फ्लावर है आपको ऊपर में अच्छे से देखने को मिल जाता होगा, लेकिन जो गमला है ना नीचे, ये ढका होता है। तो जब भी आप इसके अंदर पानी दें, उससे पहले आप इसकी मिट्टी ज़रूर चेक कर लें। मिट्टी चेक करना है मतलब हाथों से ज़रूर चेक करें कि मिट्टी ड्राई हुई है या नहीं। जब तक आपको मिट्टी ड्राई फील ना हो, तब तक पानी ना डालें। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि मिट्टी में ओवर वाटरिंग ना हो, मिट्टी पूरी तरह से ड्राई ना हो, इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने प्लांट को धूप में रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट को धूप में रखना है। जो इसके गमले हैं, जो इसके नीचे मिट्टी होती है, इसके ऊपर भी प्रॉपर्ली धूप आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम गमले को धूप में रख देते हैं, लेकिन नीचे धूप नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में नीचे में काई लगने लगती है, कई तरह के फंगस ग्रो कर जाते हैं और हमारे प्लांट में धीरे-धीरे फैलने लगते हैं। तो हम ध्यान रखिएगा कि आपके गमले में भी और मिट्टी में भी प्रॉपर्ली धूप आनी चाहिए। अब जो हमारे गमले हैं ना, इसमें कई दिनों से धूप नीचे नहीं जा पा रही है, तो काफ़ी जल्दी हम अपने प्लांट की लोकेशन चेंज करने वाले हैं और इसे किसी प्रॉपर धूप वाले लोकेशन पे रखेंगे। इसके अलावा जब भी आप गमले में पानी देते हैं, तो मिट्टी तो आपको चेक करना ही है पानी देने से पहले। इसके अलावा पानी आपको डायरेक्टली मिट्टी में देना है। प्लांट के ऊपर, प्लांट के फूलों में या फिर पत्तों में पानी नहीं देना है। कई बार सर्दियों में क्या होता है कि फूल खिले हुए होते हैं और हम डायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही पानी डाल देते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे, तो इसके फूल सड़ सकते हैं और आपके प्लांट में फंगस का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जो पानी देने का सही तरीका है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है और हमेशा आपको गमले की मिट्टी में पानी देना है। गेंदे के पौधे में जब फूल खिल जाता है, तो कुछ इस तरह से आपको सीड पॉट देखने को मिलेंगे। इसी के अंदर हमारे सीड तैयार होते हैं। अब जो हमारे प्लांट होते हैं ना, जब इनके अंदर सीड तैयार होने लगता है, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी हद तक आप देखोगे तो स्लो हो जाती है। प्लांट में नई कलियाँ नहीं दिखती हैं और प्लांट काफ़ी हद तक आपको मुरझाया हुआ दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा छोटा एक ड्वार्फ मैरीगोल्ड का प्लांट है। इसके अंदर अभी सीड बन रहे हैं और प्लांट की कंडीशन देखो तो एकदम से प्लांट मुरझाया हुआ दिख रहा है। तो जब इसके अंदर सीड बनते हैं, तो प्लांट आपका कुछ इस तरह से इनएक्टिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जब इनसे आपको सीड नहीं चाहिए हो, तो आप तुरंत फ्लावर खिलने के बाद इनकी जो ये सूखी हुई कलियाँ होती हैं, इन्हें आप तोड़कर हटा दीजिए। ऐसा करने से प्लांट के अंदर फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपके प्लांट में फ्लावर खिलते रहेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आपके प्लांट में ये सूखे हुए फूल आप तोड़कर हटा दो, इसके बाद आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, पत्तों की खाद और अगर आपके पास बोन मील हो, तो 1 से आधा चम्मच आप इसमें बोन मील भी डाल सकते हैं। ऐसा कर देने से आपका जो प्लांट का ग्रोथ है, ये फिर से बूस्ट हो जाएगा और आपके प्लांट फिर से ग्रोथ करने लगेंगे।
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सूखी हुई कलियों को हटा देना है, प्लांट में टाइम पर आपको पानी देना है और प्लांट को धूप में रखना है। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और बस आप भी अपने घर पर काफ़ी आसानी से मैरीगोल्ड के प्लांट या फिर गेंदे के प्लांट ग्रो कर सकोगे। तो काफ़ी आसानी से हमने गेंदे के प्लांट को ग्रो किया। अभी भी इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके साथ हमें डिस्कस करनी है। बाकी इस टॉपिक में हम किसी और दिन बात करेंगे। फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है सौरभ। चैनल पर नए हो, आपको पता है क्या करना है। वीडियो ख़त्म। बाय।